हेलो गाइस, कैसे हैं। बुढ़िया माई और उसकी 3 चोरनी बहुओं की कार्तिक स्नान की कहानी है। एक बुढ़िया माई एक गांव में रहती थी। उसके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थी और उनके 2-2 बच्चे थे। अब बुढ़िया माई बहुत पूजा पाठ वाली थी। वो हर रोज़ कार्तिक स्नान करती और पड़ोस में प्रसाद बांटती और बहुओं को भी प्रसाद देती। तो बहुएं प्रसाद नहीं लेती थी। वो कहती थी कि बुढ़िया ढोंग करती है और बहुत पूजा पाठ वाली बनी रहती है। तो वो प्रसाद बिल्कुल भी नहीं लेती है। बहुएं बुढ़िया से बहुत चिढ़ती थी। वो अपने पतियों को भड़काने लगती हैं अलग होने के लिए कि अब हम हिस्सा ले लेते हैं। तो लड़के भी मान जाते हैं और हिस्सा कर देते हैं। बुढ़िया बाई को बंटवारे में थोड़ा सा राशन और एक कमरा और थोड़ा सा राशन दे देते हैं। तो सोचते हैं बहुएं कि थोड़ा सा देंगे, इसका राशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये भूख के मारे मर जाएगी। लेकिन क्या होता है कि बुढ़िया माई बैठी होती है और सोच रही होती है कि हे भगवान, मेरे इतना सब कुछ होते हुए मेरे बेटों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तू ही सहारा है। बुढ़िया माई सोच ही रही होती है, इतने में बुढ़िया माई का कोई दरवाज़ा खटकाता है। दरवाज़ा खटकाता है, वो उठ के दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि एक लड़का खड़ा है। तो लड़का बुढ़िया माई को बोलता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। बुढ़िया माई कहती है मैंने तो नहीं पहचाना बेटा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ और तुम मेरी बुआ दादी लगती हो। तो कहती है अच्छा, पर मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। वो कहता है हाँ, कभी आना जाना नहीं हुआ, लेकिन हम पास में ही रहते हैं। तो जब हमने सुना कि आप लोगों का बंटवारा हो गया है तो पिताजी ने मुझे कुछ सामान दे के भेजा है और खाने के लिए भी कुछ दिया है। तो दादी उसको अंदर आने को बोलती है, बैठाती है, पानी पिलाती है और वो लड़का वो जो सामान लाया था उसको सारा जचा देता है और खाने को देता है। बुढ़िया माई खाती है और वो लड़का चला जाता है, बोल के जाता है कि बनाने की ज़रूरत नहीं है और मैं खाना बना हुआ दे के चला जाया करूँगा। तो बुढ़िया माई ऐसे ही करती है। एक बार क्या होता है कि तो जो बुढ़िया माई खा पी रही थी तो अच्छा खा रही थी और तो उससे क्या होता है कि उनकी सेहत अच्छी बन जाती है। सेहत अच्छी बन जाती है, बीमारी भी जब वो अच्छा खाती है तो बीमारी भी उससे दूर हो जाती है। अब बुढ़िया माई पड़ोसियों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में गंगा स्नान के लिए कार्तिक के चली जाती है। अब गंगा स्नान के लिए जब जाती है तो पीछे से बहुएं आती हैं, देखती हैं, घर खोलती हैं, देखती हैं कि यहाँ क्या पड़ा है। अब देखती हैं कि यहाँ तो बहुत सारा माल पानी पड़ा है, काजू बादाम किशमिश यहाँ तो खूब पड़ा है, खाने के लिए सब कुछ पड़ा है। वो क्या करती हैं, उठा उठा के अपने घर ले जाने लगती हैं। जब वो देखती हैं यहाँ तो बहुत है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो वो बच्चों को भी अपने बुला लेती है और उनको भी भर भर कर देने लगती है। अब बच्चे भी ले जाते हैं। तो वो काजू बादाम किशमिश जो होता है उनमें तुलसी डाली होती है, तुलसी का निकाल के वो नाली में फेंकती हैं। जैसे ही वो नाली में फेंकती हैं तो वो कुतिया बन जाती हैं, तीनों की तीनों। जब तीनों कुतिया बन जाती हैं तो बच्चे देख के हैरान हो जाते हैं। अब बच्चे रोने चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हो गया। सब लोग आ जाते हैं आस पड़ोस के, देखते हैं कि ये क्या, ये तो कुतिया है। तो वो कहते हैं ये क्या हो गया, तो बच्चे सारी बात बताते हैं। जब वो सारी बात बताते हैं तो जो कुतिया होती हैं वो अपने घर जाती हैं। अब आदमी जो शाम को उनके आते हैं तो वो कुतियों को भगाने लगते हैं। अब कुतिया कहाँ भागे, उसका तो वो घर था। तो वो को करें, भौंकें और वहीं पर रहें, वो भगाएं मारें तो ना जाएं। तो बच्चे कहते हैं कि पापा मत मारो मत भगाओ, ये हमारी माँ है, इनको यहीं रहने दो। अब वो कहते हैं कि ठीक है। तो जब सारी बात पता चलती है लड़कों को तो वो क्या करते हैं कि अब बुढ़िया माई के आने का इंतज़ार करते हैं। जब वो आती हैं माँ जी उनकी गंगा स्नान करके, जैसे ही गांव के बाहर पहुंचती हैं तो लोग उनको, भीड़ लगी होती है और लोग उनको सारी बातें बता देते हैं कि ऐसा हो गया। तो बुढ़िया माई को बहुत दुख होता है और वो अंदर घर में जाती हैं उनके और अंदर उनके घर में ही
रहने लगती हैं। अब घर में रहने लगती हैं तो जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं। तो माँ के कहते हैं माफ़ कर दो हमें, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और बुढ़िया माई अब रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी बहुएं ठीक हो जाएं, जैसी थी वैसी नॉर्मल इंसान बन जाएं। अब वहाँ एक साधु आते हैं, साधु महाराज कहते हैं कि खाना मांगते हैं, माता जी उनको खाना पानी देती हैं, अब बैठा के कराती हैं। अब उनको बताती उनको वो तब तक बच्चे लड़के आता है और लड़का जो बुढ़िया माई के वो सारी बात साधु महाराज को बता देते हैं कि इस तरीके से हमारी औरतें कुतिया बन गई हैं। तो वो कहते हैं वो तो ठीक हो सकती हैं पर एक काम करना होगा। वो कहते हैं कैसे? वो कहते हैं जिस पानी से ये माता जी नहाएंगी उसी पानी से उनको नहाना होगा और साधु 11 साधुओं को खाना खिलाना होगा और फिर गंगा जल छिड़कना होगा। फिर उसके बाद इनसे माफ़ी मांग के फिर वो नॉर्मल हो जाएंगी, तो इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो वो लड़के ऐसे ही करते हैं। वो लड़के फिर जो है ऐसे ही करते हैं और कार्तिक स्नान के लिए फिर जब वो ठीक हो जाती हैं तो वो बुढ़िया माँ के पैर पकड़ लेती हैं और माफ़ी मांगती हैं और उनकी खूब सेवा करती हैं और हमेशा कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी और पूजा पाठ किया करती थी। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।